हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं सेमस हैनी की पोयम हैड आई नॉट बीन अवेक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें सेमस हैनी के बारे में। दोस्तों, सेमस एक फेमस आयरिश पोएट, प्ले राइट और ट्रांसलेटर थे। अक्सर अपने काम में एक डीप कनेक्शन दिखाते थे लैंडस्केप के साथ, हिस्ट्री के साथ और कल्चर के साथ आइलैंड के। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए थे 20th सेंचुरी के लिटरेचर में। और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में इन 1995 उनके वर्क ऑफ लिरिकल ब्यूटी एंड एथिकल डेप्थ के लिए। वो अक्सर अपनी पोएट्री में एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे आइडेंटिटी, मेमोरी, नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस को। उनकी ये पोयम हैड आई नॉट बीन अवेक पहली बार अपीयर हुई थी सेमस के कलेक्शन ह्यूमन चेन में 2010 का थीम है मॉर्टैलिटी और कनेक्शन दिखाया गया है मॉर्टैलिटी एंड फ्रेजिलिटी के बीच में। चलिए आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, हैड आई नॉट बीन अवेक आई वुड हैव मिस इट। कह रहे हैं अगर मैं जाग ना रहा होता तो ये मोमेंट मिस हो जाता। यहाँ पोएट एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात कर रहे हैं जो बस तभी देखा जा सकता था जब वो अलर्ट या फिर जगे हुए थे। आगे कहते हैं, और विंड दैट रोज एंड वर्ल्ड अंटिल द रूफ। तो यहाँ विंड एक मेटाफॉर है किसी अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल एक्सपीरियंस के लिए। आगे वो बोलते हैं, पैटर्ड विथ क्विक लीव्स ऑफ द साइक्रोम। यहाँ पे इस लाइन में वो बोलते हैं कि हवा की वजह से एक पेड़ की पत्तियां गिरने लगी, छत पे टपकने की आवाज आई। ये नेचर का एक सडन और डायनेमिक मूवमेंट है जो पोएट को जगा देता है। मतलब कि हमने जाना है कि किसी तेज हवा के कारण छत पर कोई आवाज हुई, इससे पोएट चौंक गए। आगे वो बोलते हैं, एंड गॉट मी अप द होल ऑफ मी अप बेटर। ये आवाज और एक्सपीरियंस इतना इम्पैक्टफुल था कि पोएट प्योर एनर्जी के साथ जाग गए। द होल ऑफ मी अ बेटर का मतलब है उनका पूरा बीन अलाइव और अलर्ट फील कर रहा था। आगे वो कहते हैं, अलाइव एंड टिकिंग लाइक एन इलेक्ट्रिक फैंस। यहाँ पोएट एक कंपैरिजन यूज करते हैं अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को हाईलाइट करने के लिए। वो बोलते हैं कि मैं इतना अलर्ट हूँ जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक फेंस होती है। आगे वो बोलते हैं, हैड आई नॉट बीन अवेक आई वुड हैव मिस्ड इट। दोबारा से पोएट यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अगर वो जागे हुए नहीं होते तो वो उस मोमेंट को मिस कर देते। मतलब ये इतना यूनिक एक्सपीरियंस था। इट केम एंड वेंट सो अनएक्सपेक्टेडली। वो मोमेंट बिल्कुल अचानक से आया और चला गया। यहाँ पोएट छोटी चीजों की बात कर रहे हैं जो बिना किसी वार्निंग के हमारी लाइफ में आती हैं। ऑलमोस्ट इट सीम डेंजरसली। वो मूवमेंट इतना पावरफुल था कि लगभग डेंजरस फील हो रहा था, जैसे किसी अननोन फोर्स का सामना कर रहे हो वो। आगे वो कहते हैं, रिटर्निंग लाइक एन एनिमल टू द हाउस। पोएट हवा को एक एनिमल की तरह डिस्क्राइब करते हैं जो घर की तरफ वापस आ रहा हो। ये वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल फील होता है। अ कुरियर ब्लास्ट दैट देयर एंड देन। वो कहते हैं एक तेजी से आया हुआ झोंका, जैसे कोई अर्जेंट मैसेज डिलीवर करने वाला कुरियर ब्लास्ट हो। यहाँ हवा को एक मैसेंजर के रूप में दिखाया गया है। लैप्स्ड ऑर्डिनरी बट नॉट एवर। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट जो कि अब एकदम ऑर्डिनरी बन गया है, लेकिन पोएट के लिए वो कभी ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। ये एक्सपीरियंस उनकी मेमोरी में अमर हो गया है। आफ्टर एंड नॉट नाउ। उसके बाद कभी भी वो मोमेंट वैसा फील नहीं होगा। अभी भी पोएट उस मोमेंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस उसका इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। तो ओवरऑल पोएम में एक फ्लीटिंग मोमेंट, एक मैजिक और इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करती है। हवा का वो सडन झोंका एक मेटाफॉर है उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस के लिए जो हमारी लाइफ को टच करते हैं और हमेशा के लिए हमें बदल देते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर हम अवेयर रहेंगे
जगे हुए होंगे तो हम ऐसे मोमेंट कभी भी अपनी लाइफ में मिस नहीं करेंगे। दोस्तों यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम और वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।